सबसे पहले आपके डर बैठाता है कि ये काम नहीं बनेगा, ये नहीं होगा, बच्चे नहीं हो सकते, आप जॉब नहीं लग सकते। ये क्या है? ये सबसे बड़ा हमारे अंदर डर है। डर शैतान आपकी जिंदगी में आएगा, लेकिन याद रखिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। यदि आप डरते हैं, आपको डर होगा अंदर, तो शैतान आप छोड़ के नहीं जाएगा, बीमारी आपको छोड़ के नहीं जाएगी, कितनी भी बड़ी बीमारी हो। लेकिन जिस दिन आपके अंदर से भय निकल जाएगा, उस दिन से ही आप संगे हो जाओगे और उसी दिन से आप शैतान आपसे अंदर से निकल जाएगा। हालेलुया। हम परमेश्वर के वचन के अंदर जाएंगे। पहला भजन संहिता और उसकी 32 के 8 वचन देखते हैं। भजन संहिता 32 उसके 8 में जाएंगे। यहाँ परमेश्वर ने वायदा किया है कि मेरी प्रजा बिना ज्ञान के नाश होती जा रही है। क्यों कहा परमेश्वर ने कि मेरी प्रजा है वो बिना ज्ञान के नाश है? जब बीमारी है, दुख है, तकलीफ है, आपको हमेशा याद रखना, परमेश्वर के दास जहाँ भी आपको सिखाते हैं सबसे पहले परमेश्वर ज्ञान और बुद्धि मांगे। जब दाऊद राजा ने यहाँ भजन संहिता लिखा है, उसने कहा भजन संहिता उसकी 32 के 8 में, हालेलुया, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। हालेलुया। याद रखिए आप अकेले नहीं हो। खुदा ने कहा कि जहाँ तू जाएगा, जैसे मूसा नबी को मिस्र में भेज दिया कि जा मूसा मैं तेरे साथ रहूंगा, जहाँ जहाँ तू जाएगा, जहाँ कदम रखेगा वहां तेरे कार्य सफल होते जाएंगे। आपको डरना नहीं है। तब प्रभु ने कहा मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा, जो भी रास्ता तुझे चलना होगा, जिस रास्ते में, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा, उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। उसे मैं तेरी अगुवाई करूंगा। जो इनकी तारीफ करेंगे आप क्या करते हैं? आप महसूस करा जाए, आप सोए नहीं है। उसने कहा कि मैं जहां भी तू जाएगा वहां मैं तेरी अगुवाई करूंगा। आप सबसे पहले आपको ज्ञान और बुद्धि की आत्मा चाहिए। जब ज्ञान और बुद्धि आपके अंदर है तो शैतान आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, बीमारी आपकी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यहाँ परमेश्वर के वचन के हम एलिया के बारे में देखते हैं, क्योंकि एलिया अकेला नहीं था, क्योंकि खुदा का अभिषेक एलिया के ऊपर है। अब वो अभिषेक एलिया के पास था तो महाभिषेक था उसके ऊपर। तब एलिया को परमेश्वर ने जब वचन से बात किया, जहाँ अहाब राजा को बोल दे, किसको बोल दे कि 3 साल तक भी ना बरसे। हालेलुया। याद रखिए, क्योंकि जब एलिया के साथ परमेश्वर था और जब अहाब राजा के पास में भेजा और उसे कहा कि तू उसको बोल दे कि 3 साल तक भी नहीं बरसेगा, जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक भी नहीं बरसेगा। हालेलुया। आपकी जुबान के अंदर वो ताकत है, वो बल है जब खुदा के साथ बात करता हूँ। जैसे एलिया के साथ परमेश्वर रहा, उसने कहा आप राजा को बोल दे जाके, और जैसे उसने राजा अहाब को बोला और उसी वक्त क्या हुआ उसकी जिंदगी में, अहाब राजा का क्रोध उसके ऊपर आया और जैसे आया और उसी वक्त परमेश्वर ने एलिया से बात किया और एलिया बोला कि जा तू यरदन नदी के इस पहाड़ी में चला जा और वहां जाके तू छुप जा। हालेलुया। छुपा क्यों? और उसी वक्त जैसे उसने कहा कि जा तू वहां जाकर छुप जा, और जैसे उस पहाड़ी में नदी के कोल जाके वो बैठा और वहां छुपा, तब याद रखे उसी वक्त परमेश्वर ने आज्ञा दे दिया कौवों को, जो कौवे होते हैं, और कौवों को आज्ञा दिया उसने। तब क्या हुआ कि वे उनको खाना देना शुरू कर दिया। जो कौवा होता है वो जाके खाना लाता और जो एलिया था वो उसको खाना देता था। आप भी याद रखें, जब मैं अभी बेटी की गवाही सुन रहा था थोड़ी देर पहले, भाई पिंटू की हिसाब से है, वो बोलता था कि मेरी मम्मी उपवास रखती है और उसको भूख भी नहीं लगती है। हालेलुया। उपवास करती है लेकिन उसको भूख नहीं लगती कभी भी, और उसको परमेश्वर सारी बातें अगुवाई कर देता है। हालेलुया। मैंने कहा भाई बहुत अच्छा है, देखो ऐसे परमेश्वर उसको बताता है। तो क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। आप समझे मेरी बात को? क्योंकि उसने ईमान अपना सब कुछ परमेश्वर को अर्पण कर दिया। जब हम परमेश्वर को अपना जीवन अर्पण करते हैं तो खुदा आपसे बात करता है। क्योंकि एलिया ने भी अपना जीवन था, एलिया एक भविष्यद्वक्ता था, भविष्यवाणी करने वाला। खुदा आपका वो